हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको सत्र 2022-23 में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में होने वाला पेपर लेके आया हूँ। समाज विज्ञान में वीडियो के अंत तक बने रहें और अर्धवार्षिक पेपर का देखकर लाभ उठाएं। तो देखिए, इसमें 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का पेपर होता है। 9th और 10th में 30 नंबर का इंटरनल होता है। तो इसमें खंड का है पहला बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब इस सत्र से 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आने लगे हैं। तो 20 में 50 नंबर आपके थ्योरेटिकल और हैं और 20 नंबर एमसीक्यू हैं। इनको बड़ा सावधानी से आप भरें और विशेष इसकी तैयारी भी होनी चाहिए। एक एक नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, वाटरलू ने युद्ध में नेपोलियन की पराजय कब की? तो सन 1804 में, 1813 में, 1815 या 1830 में। तो सही ऑप्शन इसका 1815 है। ऐसे दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1945 में हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो ये 1905 को हुई। नेक्स्ट चौथवा, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? ये आपका CAN की 1980 है। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, 9 से 9वां प्रश्न है, केंद्र का सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए और वोट डालने की 18 साल होती है। ऐसे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो 97 डिग्री 25 पूर्वी। कर्क रेखा इसमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा। ऐसे ही आपका 13वां स्थल का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है तो प्रायद्वीप कहते हैं उसे। और 14वां, इनमें से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। 15वां क्वेश्चन, इनमें से खारी पानी की झील है वो आपकी सांभर झील है। 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? तो तापी है। 17वां, जनसंख्या है क्या है? ये एक ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानव संसाधन। बिल्कुल सही है। जनसंख्या, प्राकृतिक, शारीरिक, ये सभी वैसे हो सकता है, सभी भी। और विनिर्माण का क्षेत्र है तो टेरिटरी सेक्टर जो है तृतीय। ऐसे अगर 19वां, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? तो इसमें आपको देखकर एक ऑप्शन करना है। ऐसे भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है इनमें से। और फिर ये खंड जो होता है उसमें है, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई को क्या महत्व है? ये आपका प्रश्न याद करा हुआ, उसका आंसर आप देंगे 4 नंबर में। ऐसे मित्र राष्ट्र किन शक्तियों को कहा जाता है? उनके नाम लिखना है, अथवा में दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। दूसरे में भी ऐसे ही, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? या लोकतंत्र के 4 गुण लिख सकते हैं। ऐसे तीसरा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा नीचे किसी व्यक्ति के काम या आप जीवन के में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नदियों व झीलों के 4 आर्थिक महत्व लिखिए, या प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय से निकलने वाली नदियों में अंतर बताइए। ऐसे फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी 5 कारणों का वर्णन कीजिए, या आप 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया ये बताना है। छठा, लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय समाज का निर्माण कब और कैसे हुआ। 7वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में है। अथवा डेल्टा से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए।
तो जो नदियाँ भी जो जाती हैं ये बहुत सारा अवसार लेके जाती हैं और वहाँ एक डेल्टा बनाती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी बनाती है तो डेल्टा उसी को कहते हैं, त्रिभुज के आकार की होती है। ऐसे ही 8वां बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो बेरोजगारी जहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार नहीं मिलता उसे बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट या निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए, ये कर सकते हैं। ये जो नवा प्रश्न है वो मानचित्र कार्य है, इतिहास का दिया है और नीचे भूगोल का। तो इन्होंने दिया है निम्नलिखित में भारत के मानचित्र में दर्शाना है जगह, जैसे वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो आप सब जानते हैं अमृतसर में है, तो अमृतसर को भारत में ढूंढकर वहाँ पे इंडिकेट करना है किसी चिन्ह से। ऐसे वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो वो ये भी आप लिख सकते हैं। वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है स्थित है, तो ये आपका मुंबई में है। देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो सब जानते हैं, मथुरा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसी वह स्थान जहाँ गंगा यमुना का उद्गम होता है, ये गंगोत्री से होता है, जम्मू कश्मीर हिमालय से गंगोत्री से। नीचे भूगोल में दिया है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अरावली पर्वत, ये चिन्ह दिया है, इससे दर्शाना है। ये अरावली पर्वत आपका राजस्थान में गुजरात के पास में। ऐसे नर्मदा नदी को दिखाना है, नीचे मुंबई के पास से गुजरती है। ऐसे थार का मरुस्थल, ये आपके गुजरात राजस्थान में का कुछ हिस्सा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसे आपको दर्शाना था। ऐसे भारत का एक पड़ोसी राज्य देश कौन सा है, त्रिभुज चिन्ह, यानी कि भारत का पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान या नेपाल किसी को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। थैंक यू।